अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो बेटा आज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं इनकी। तो इसमें हम ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। उसमें हमने मतलब उसके सब वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी है, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे रिड्यूसिंग करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, तो सब के सब हमने फिनिश किए। तो आज हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स है, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, they generally form two types of halide when reacted with halogens. Group 15 elements when reacted with halogens to form two types of halides. Number first, trihalides. तो बेटा अगर देखेंगे जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स व्हेन रिएक्टेड विद फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये दो किस्म के हैलाइड्स बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्राइहैलाइड्स और दूसरे को हम बोलते हैं पेंटाहैलाइड्स। तो देखेंगे ट्राइहैलाइड्स कौन कौन सा बनाता है और पेंटाहैलाइड्स कौन कौन सा बनाता है। तो ट्राइहैलाइड्स, all the elements of group 15, all the elements of group 15 when reacted with halogen to form ट्राइहैलाइड्स। तो सब के सब ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं। हैलाइड्स जैसे इसमें नाइट्रोजन, अगर हम देखेंगे क्लोरीन की बात करेंगे, नाइट्रोजन भी बनाता है NCl3, तो फास्फोरस भी बनाता है PCl3। तो फास्फोरस के बाद कौन सा आता है, एर्सेनिक भी बनाता है Cl3। तो इसके बाद कौन आता है, SbCl3। इसके बाद कौन आता है, BiCl3। तो सब के सब ये ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं यहाँ पे। तो अगर देखेंगे जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इनका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है विद sp3d हाइब्रिडाइजेशन, वो हम मेंशन भी करेंगे यहाँ पे। और इनमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है और ये कम भी हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। The trihalides of group 15 elements are pyramidal in nature. With sp3d hybridization, with sp3 hybridization having bond angle 107 डिग्री 8 मिनट्स। तो यहाँ पे अगर हम ये दिखाना चाहेंगे
तो बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन का मसला है यहाँ पे और जो बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर है ये सब के सब हम दिखाएंगे यहाँ पे, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे जैसे EX3 ये बनाते हैं EX3, तो E क्या है, E में भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इट में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एरिसेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। और X क्या हो सकता है, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। तो जैसे अगर हम देखेंगे इसी EX3 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे E है, यहाँ पे है X, यहाँ पे है X और यहाँ पे है X। तो बेटा इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका आ गया पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 107 डिग्री एंड 8 मिनट्स। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे हम PCl3 अगर लेंगे, PCl3 इसमें फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन, फिर 3s2 3p3 और बेटा यहाँ पे 3d भी है 3d0। अगर हम देखेंगे नियॉन 3s2 3s का एक ऑर्बिटल होता है 3s2 का, इसमें फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो d में कोई है ही नहीं, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये 3d3 1 2 और 3। तो बेटा देखिए s का एक ऑर्बिटल और d के ये p है, p के 3 ऑर्बिटल्स, तो इसको हम बोलते हैं बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। d का कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए रिलेटेड टू ट्राइहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स का एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया पिरामिडल स्ट्रक्चर, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जितने भी ये मतलब ट्राइहैलाइड्स इसके होते हैं। और बेटा इनमें एक और चीज, तो इनका बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पेंटाहैलाइड्स की, पेंटाहैलाइड्स, तो बेटा ये सेकंड वन है। तो पेंटाहैलाइड्स में ग्रुप 15 एलिमेंट्स react with halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine, statine to form pentahalides except nitrogen, which
does not form। तो बेटा ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब बनाते हैं पेंटाहेलाइड्स, लेकिन इनमें नाइट्रोजन नहीं बनाता है पेंटाहेलाइड, विच डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी, because of absence of d subshell in नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में डी सबशेल अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि डी सबशेल अवेलेबल नहीं होती है तो ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। लेकिन जितने भी आप जाएंगे फास्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ पे, तो सब में अवेलेबिलिटी होती है डी सबशेल की, तो सब के सब बनाते हैं पेंटाहेलाइड्स। यहां पे अगर हम देखना चाहेंगे तो बेटा ये बनाते हैं EX5, तो अभी था EX3 इनके साथ ट्राइहेलाइड्स, ये बनाते हैं EX5। लेकिन यहाँ पे जो E है, E इज इक्वल नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, एर्सेनिक हो सकता है, और बेटा एंटीमनी भी हो सकता है, और बिस्मथ भी हो सकता है। वैसे बिस्मथ में थोड़ा सा इनवर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ज्यादातर नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी ये अवेलेबल है बिकॉज क्योंकि इसमें डी सबशेल अवेलेबल है। तो एक्स का यहाँ पे मतलब है एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टार्टिंग एटसेट्रा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ये पेंटाहेलाइड्स होते हैं, all the pentahalides possess trigonal bipyramidal structure। देखेंगे कैसा है इनका स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाइपिरामाइडल स्ट्रक्चर इनका आता है, जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे का। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे एक्स है, ई है, एक्स 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 एक्स। तो बेटा इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे 5 एक्स आते हैं, 1 2 3 4 और 5। इन दोनों को बोला जाता है बेटा, इन दोनों को क्या बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको 11th में पढ़ा है, इनको एक्सल पोजिशंस बोला जाता है, इनको इक्वेटोरियल पोजिशंस। ये 3 इक्वेटोरियल पोजिशंस पे ये 3 एक्स है, और ये है एक्सल पोजिशंस पे। तो ये 2 बनाते हैं 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अगर ये 3 देखेंगे तो ये बनाती है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, यानी कि यहाँ पे अगर ये बॉन्ड एंगल देखा जाएगा ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये और ये देखेंगे तो ये बनाते हैं बेटा 120 डिग्री। तो 2 किस्म के बॉन्ड एंगल्स होते हैं यहाँ पे। इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामाइडल, trigonal bipyramidal। All the pentahalides possess trigonal bipyramidal structure with bond angle। अगर देखेंगे इनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री
and 120 degree, having hybridization. hybridization इनमें क्या है, डाइजेशन बेटा इनमें है having hybridization sp3d। अब देखेंगे क्या इनमें वाकई sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे PCl5 की, तो बेटा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन, फिर है 3s2 3p3 और बेटा 3d भी है 3d0। लेकिन यहाँ पे देखना है जो फास्फोरस है वो 5 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट ये थी ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, नियॉन 3s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स और d में 5 ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें 1 ही रहेगा, इसमें 3 रहेंगे। अब बेटा इसका 1 जो बचा वो प्रमोट हो जाएगा d में, तो ये है 3s, ये है 3p और बेटा ये है 3d। जरा ध्यान रखिएगा, जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट हो गया तो s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d का 1 ऑर्बिटल, इसको हम बेटा बोलते हैं s का 1 p के 3 और d का 1 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा जो PCl5 या AsCl5 या SbCl5, तो जो भी ये मतलब पेंटाहेलाइड्स है, इनमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री और इक्वेटोरियल पोजीशन पे 120 डिग्री। और बेटा एक बात जो इनमें याद रखनी है वो ये कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है। तो बेटा ये था रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स के बारे में, तो ये इस तरह क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो देखेंगे कल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।